Now we'll start our next topic, that is site directed mutagenesis. So I think we have stopped there in the DNA sequencing. Then you may ask, what is site directed mutagenesis? So before going to the topic, let us have a small discussion about mutagenesis. This is introducing mutation or inducing mutation. You can induce mutation by using UV rays, some chemicals, and using some virus. You can induce mutation. And the process of inducing mutation is known as mutagenesis. Now, why it is known as site directed? That means we induce at a specific site. Let us take an example. Suppose this is a gene and we need to induce mutation on this. If you induce mutation from UV, chemical, virus, etc., it may go and create mutation randomly at any part of this particular DNA. The site directed mutagenesis is a method of DNA engineering where we induce mutation at a specific site. Suppose this is the site where we need to induce mutation, and that too specific one. Let us take, for example, here it is G and G. These two nucleotides are G and G. Opposite will be C and C. Now we need to change this GG to C and C, or any other T and T or A and A as per our choice. That means हम लोग यहाँ पे जो म्यूटेशन करवा रहे हैं, that mutation is specific one. Okay. So site directed mutagenesis बहुत जगह पे करते हैं. एक एग्जाम्पल लेते हैं. वन लॉन्ड्री एंजाइम, मतलब डर्ट क्लीन करने वाले एंजाइम, जिसका नाम है सब्टिलिसिन. Subtilisin is a protein. This protein is obtained from a bacteria. The problem of subtilisin is if you add that in water, its activity get 90% is actually getting lost. सो दिस इज ए प्रॉब्लम ऑफ सब्टिलिसिन. अब इस सब्टिलिसिन का इस प्रॉब्लम को इंजीनियर करने के लिए हमें इस सब्टिलिसिन के जीन में म्यूटेशन करना पड़ेगा. जिस जीन से सब्टिलिसिन प्रोड्यूस हो रहा है उस जीन में हमें म्यूटेशन करना है. दैट टू म्यूटेशन हमें करना है एक पर्टिकुलर एरिया में. दैट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ mutagenesis. Okay, now here we can see the diagram of site directed mutagenesis which is given in your textbook. इसमें आप देखो, there are two types of gene they are mentioned. One is wild type, the other one is mutant one. Wild means normal, mutant मतलब हमने जो म्यूटेशन करवाया है, जिसमें म्यूटेशन है. नाउ इसमें ध्यान दे दो, ये M13 वेक्टर, यू नो M13 वेक्टर इसे सिंगल स्ट्रैंड DNA वेक्टर है. सो व्हाट वी डू, जिस जीन के ऊपर आपको चेंज करना है उसका एक स्ट्रैंड, ऐसा DNA का 2 स्ट्रैंड रहते हैं, इसमें से एक स्ट्रैंड निकाला एंड दैट स्ट्रैंड इज क्लोन्ड इन M13. सो M13 में अभी हमारा DNA जिसमें म्यूटेशन करवाना है उसका एक स्ट्रैंड है. एंड व्हाट वी डू नाउ हियर, सपोज ये हमारा स्ट्रैंड है,
और इस स्ट्रैंड में हमें इस जगह पे चेंज करना है. सो वी हैव टू मेक चेंजेस हियर. इसके लिए हम क्या करते हैं, एक नया न्यूक्लियोटाइड का स्मॉल पोर्शन, दिस इज नोन एज ओलिगो न्यूक्लियोटाइड, स्मॉल न्यूक्लियोटाइड विच इज़ हैविंग म्यूटेशन हियर. इसका कॉम्प्लीमेंट्री, अगर यहाँ पे ए है तो यहाँ पे टी, यहाँ पे सी है तो यहाँ पे जी. सपोज़ ये दोनों जी जी है, ओके. और हमें लाइट हियर, सपोज़ ये है जो हमें चेंज करने के लिए हमने क्या बना, एक ओलिगोन्यूक्लियोटाइड बनाते हैं. इसके ऊपर इससे इस जी जी को हमें ए में चेंज करना है, तो हम इधर टी टी डाल के एक छोटा सा पीस, दिस इज नोन एज ओलिगोन्यूक्लियोटाइड. दिस विल बी एडेड हियर. ये ओलिगोन्यूक्लियोटाइड इज एडेड हियर. नेक्स्ट स्टेप इज इन विट्रो सिंथेसिस. दैट मीन्स अंडर द लेबोरेटरी इसका कॉपी बनाएंगे, इसका रेप्लिकेशन करवाएंगे. जब रेप्लिकेशन करते हैं तो यू नो जी के ऑपोजिट ये यहाँ पे एक स्टैंड ये हो गया हमारा, एक स्टैंड ये हो गया, तो ये पूरा कंप्लीट करेंगे. दैट इज़ रेप्लिकेशन. व्हेन इट गेट्स कंप्लीटेड, इसमें हमारा म्यूटेशन है, ओके. और ये नॉर्मल वाला है, दिस इज़ नॉर्मल वन, दिस इज़ म्यूटेटेड वन, ओके. नाउ दे आर transferred into the bacteria and allowed to replicate. When this is getting replicated in the inside the host, अब इसको हम होस्ट के अंदर भेज देते हैं. अब होस्ट के अंदर ये जब सेपरेट होगा, अगेन इसके कॉपीज़ बनेंगे. यू नो M13 100 to 200 कॉपीज़ बनाता है इनसाइड द होस्ट. व्हेन दे मेक कॉपीज़ इनसाइड द होस्ट, उसमें आपको 50% ऑफ DNA वाइल्ड टाइप का मिलेगा, 50 म्यूटेंट का मिलेगा. दिस प्रोसेस is known as site directed mutagenesis. Okay, I hope all of you clear. Thank you.